नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से चला आ रहा दिल्ली का दम घोटू माहौल आज उस वक्त कम होता नजर आया जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की खिल्ली उड़ा दी गई। केजरीवाल की सरकार का जहां सुप्रीम कोर्ट ने मजाक उड़ा दिया, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के ऊपर तंज भी कस दिया। ये तंज इस कदर था कि कोई सोचने समझने और सेंस वाला इंसान हो या सरकार हो तो शायद आज इस्तीफा दे देती सरकार सुप्रीम कोर्ट के तंज से। लेकिन क्योंकि ये पता नहीं किस मिट्टी के बने लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग, कोई समझ नहीं आता। सचमुच इन पे कोई असर होता दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी क्योंकि सत्ता में आए हैं और जनता द्वारा चुनकर वहां तक भेजे गए हैं, इसलिए इनको झेलना शायद अब दिल्ली की मजबूरी बन चुका है। क्योंकि दिल्ली की किस्मत में शायद यही लिखा था। मुगल भी देखे, अंग्रेज भी देखे और अब अपने ही वो लोग जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए लाखों लोग शहीद हो गए थे, इस कदर दिल्ली का बुरा हाल करेंगे, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था और शायद दिल्ली ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि समय का चक्र यही है, दिल्ली के नसीब में शायद यही लिखा था कि केजरीवाल होंगे जो ईमानदारी का ढकोसला करके आएंगे और दिल्ली का दम निकाल कर रख देंगे। जी हाँ, दिल्ली में पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन से बहुत बुरा हाल था और क्योंकि जिस वजह से पॉल्यूशन फैल रहा था वो पंजाब, उसमें भी सरकार आम आदमी पार्टी की। लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ था, काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई, बहुत सारी चीजें कह दी। इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो शायद भगवान को दिल्ली वालों पे रहम आ गया। और भगवान को, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली के 1.25 करोड़ लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो ये प्रार्थना शायद भगवान ने दिल्ली वालों की सुन ली और अचानक शुक्रवार की रात में वीरवार की रात में झमाझम बारिश होने लगी, दिल्ली के अंदर हवा चलने लगी और दिल्ली का जो आईक्यू लेवल 500 के पार जा रहा था, वो 100 पर आ गया। बहुत जबरदस्त हवा एकदम साफ हो गई, क्लीन हो गई, विजिबिलिटी बढ़ गई। ये सारी चीजें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस बात को समझा और आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की खिल्ली उड़ा दी और तंज कसते हुए कई तरीके के कई तीखे सवाल भी किए केजरीवाल सरकार से। जस्टिस संजय कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज कहा कि अब तक बहुत सारी रिपोर्ट आ गई हैं, बहुत सारी कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए जनता का दम घुट रहा है। हर साल यही होता है और आप कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वादे करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, विज्ञापन देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। बेंच ने कहा कि हम पहले की तरह पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परालियां जलाई जा रही हैं, उसका धुआं, जहरीला धुआं दिल्ली को झेलना पड़ता है। इस पर अब कोर्ट सख्त हो गया। उसने कहा कि इसको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति करते हैं और वोट की खातिर, क्योंकि आपका वोट बैंक है ना, इसलिए आप उस वोट बैंक की खातिर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं और जो कुछ करते हैं दिल्ली के जनता के ऊपर अत्याचार, अन्याय करते हैं। लेकिन जहां पर करना चाहिए, जो इलाज आपको करना चाहिए, वो आप करते नहीं है। यानी कि पंजाब में आप कोई रोक नहीं लगाते, किसी तरीके की कोई कार्रवाई। तो ये सारी बातें आज कोर्ट ने कहा, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पंजाब को रेगिस्तान नहीं बनने देना चाहते। ये भी एक बड़ी बात थी कि हम पंजाब को रेगिस्तान नहीं बनने देना चाहते। आखिर रेगिस्तान, ये बात का, इस शब्द का इस्तेमाल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको पंजाब में धान की खेती बंद करनी होगी। इसके लिए आप कोई विकल्प, दूसरा विकल्प तलाश लें कि आपको कोई और खेती कौन सी करनी है, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत सारे पानी की खपत होती है और इसलिए जमीन का भूजल भी लगातार गिरता जा रहा है। इस धान की खेती पर बैन लगाया जाना चाहिए। पंजाब में जिस तरीके से धान की खेती चलाई जाती है
और वहां पर जब धान की खेती के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए लगातार पंजाब का भूजल गिर रहा है। और अगर इसी तरीके से पंजाब के अंदर जल स्तर जमीन के नीचे गिरता रहा तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब पूरी तरीके से रेगिस्तान बन जाएगा। और रही सही जो कसर है वो धान की खेती के बाद जो पराली निकलती है उसको जलाने में, ये जिस तरीके से जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरीके से पराली का धुआं दिल्ली और हरियाणा तक फैलता है, दिल्ली का दम घुट जाता है, वो सारी चीजें केवल और केवल इसलिए हो रही हैं कि पंजाब के अंदर धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। यानी कि आप पंजाब को रेगिस्तान की खेती के नाम पर रेगिस्तान नहीं बनने देंगे। और लेकिन आपसे होता कुछ नहीं है, आप लगातार इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। पराली जलाने वाले किसानों की सब्सिडी आपको बंद कर देनी चाहिए। उनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा करता हुआ दूसरे से तीसरी बार पकड़ा जाए तो उसकी जमीन को जब्त कर लेना चाहिए। और इसी तरीके के एक्शन लेना ही एक उपाय है। एफआईआर तो आप दिखावे के लिए करते हैं, बाद में आप चुनावों के बाद उन्हें सबको खत्म कर देंगे, यानी कि फिर नतीजा वहीं सिफर पे आ जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम खुद कोर्ट खुद इस बात पे एक्शन लेगा आपके खिलाफ। तो ये एक बड़ी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो तंज कसा वो भी बहुत जबरदस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि रात में बारिश हो गई, हवा भी चल गई। लगता है शायद लोगों का दम घुटता देखकर भगवान को ही दखल देना पड़ा और कहा कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा। केजरीवाल सरकार के लिए कह दिया कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इसलिए भगवान ने बारिश कर दी। भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताइए कहां तक कह दिया। उन्हें पता था कि जैसे ही दिल्ली का मौसम सुधरेगा, जैसे ही पॉल्यूशन कम होगा, केजरीवाल सरकार तुरंत होर्डिंग बैनर लगा देगी, तुरंत पेड न्यूज देगी चैनलों पे, अखबारों में, और ये दिखाने की कोशिश करेगी देखिए हमने दिल्ली का जो पॉल्यूशन स्तर है वो सुधार दिया, प्रदूषण अब कम कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जिस ऑड इवन की आप बार बार बात करते हैं, जिस ऑड इवन के जरिए आप दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, करते रहते हैं, उस ऑड इवन का भी कोई फायदा नहीं है पॉल्यूशन को कम करने में। क्योंकि जो गाड़ियों से होने वाला जो पॉल्यूशन है वो मात्र 17% है। तो आप 17% पॉल्यूशन कम करने के लिए बाकी बचे हुए पॉल्यूशन पे कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं कि त्राहिमाम हो जाए दिल्ली के अंदर, ऑड इवन के नाम पे लोगों को परेशान किया जाए। और 17% पॉल्यूशन कम करने के लिए, जिसमें से 17 में से भी आप समझ लीजिए कि बहुत सारी गाड़ियां पर डे चलेंगी या बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उनमें भी आपका कुछ 17% पूरा का पूरा कम नहीं होगा। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को पॉल्यूशन मामले पे धोखे रख दिया। उन्होंने बहुत सीधा सीधा कहा कि इतने सारे दिल्ली के लोग जिनका दम घुट रहा था, जो लगातार मरीज बनते जा रहे थे, जो अस्थमा वगैरह के मरीज लगातार अस्पताल में पहुंच रहे थे, अस्पतालों में दूसरे तरीके के मरीज भी पॉल्यूशन के कारण पैदा होकर वहां पर पहुंच रहे थे। तो इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और रात में बरसात कर दी बहुत झमाझम। इसके अलावा भगवान ने हवा भी चला दी, जिससे पॉल्यूशन लेवल एकदम से सुधर गया और अब दिल्ली के लोग आराम से सांस ले रहे हैं। लेकिन आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। कभी आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा दें और पेड न्यूज प्रकाशित कर दें, इसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये तो भगवान का करम है, रहम है जनता के ऊपर कि उन्होंने दिल्ली की जनता को मरने से बचा लिया, दम घुटने से बचा लिया। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन केजरीवाल सरकार वो एकदम सो चुकी है, कुछ नजर नहीं आ रहा, दिखावा करने की जैसी आदत थी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। और किस तरीके से आज उन्होंने केजरीवाल सरकार को झाड़ लगाई। हालांकि इसमें एक चीज और दिल्ली वालों को जरूर सोचनी चाहिए कि जब दिल्ली के अंदर कोरोना फैल रहा था,
जिस वक्त दिल्ली के लोग तड़प तड़प कर सड़कों पर मर रहे थे, तब भी केजरीवाल सिर्फ होर्डिंग और बैनर्स में और विज्ञापनों में दिखाई दे रहे थे। खबरों को प्लांट कराने में लगे हुए थे, अपना शीश महल बनाने में लगे थे। और अब जब पॉल्यूशन से दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल हो रहा था, दम घुट रहा था, तो केजरीवाल कहीं पर भी नजर नहीं आए। केजरीवाल चुनावों में व्यस्त है और दिल्ली का दम घुटता रहा, लेकिन केजरीवाल दिखाई नहीं दिया। आप समझिए, आपने कितने गंभीर आदमी को, कितने पढ़े लिखे कट्टर ईमानदार आदमी को वोट देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, जो आपकी मुसीबत के समय कहीं नजर नहीं आता है। आपको सोचना होगा कि कैसे लोगों को आपको दोबारा चुनना है कि नहीं चुनना है, क्योंकि ये सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देकर जनता की जान पर हावी होते रहते। कितने लोगों के अपनों की सांसें टूट जाती हैं। जो दमा के अस्थमा के जो मरीज हैं, वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। लेकिन आप, जो लोग उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां देखकर इनकी लालच में आकर इनको वोट देते हैं, सचमुच उन्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना होगा कि मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए, या ऐसा जो जहर पॉल्यूशन से फैल रहा था, या कोरोना से जो लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, क्या उनके बारे में सोचना है। बहुत जल्दी आप, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अच्छी हो तो भी और बुरी हो तो भी, ये आपकी राय सर आंखों पर होगी। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।